नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा अगला पेपर हुआ था 26/7/2023 शिफ्ट 4 के बारे में, है ना। 26/7/2023 शिफ्ट 4 के बारे में जो आया था सवाल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कौन सा करेंगे? 26/7/2023 शिफ्ट 4 में जो आया था हमारा सवाल, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए पहला जो सवाल हमारे पास लिखा है वो लिखा है a बराबर 22.5 डिग्री। a बराबर अगर 22.5 डिग्री है तब आपको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10√2 साइन 2a प्लस में 7√2 कोस 2a माइनस में, प्लस नहीं माइनस है, 7√2 कोस 2a cos 2a है, प्लस में 9 10 2a, प्लस में 9 10 2a। क्लियर है ना। इस बात को समझिए, इस सवाल को हमें आंसर निकालना है। सबसे पहले हम इसको बहुत डिटेल भी करेंगे और जल्दी से बनाने का तरीका भी सीखेंगे। 12 15 10 6 ऑप्शन है हमारे पास, 12 15 10 और 6। क्लियर है ना। इसको हम बनाएंगे। देखिए अगर a बराबर 22.5 डिग्री दे दिया है तो 2a का मान इसका डबल होगा, 45 डिग्री होगा ना। तो पहले एक बार डिटेल बताता हूँ। 10√2 गुना में 2a मतलब 45 डिग्री का मतलब 1/√2, माइनस में 7√2 कोस 2a मतलब 45 डिग्री का मतलब 1/√2, प्लस में 9 10 2a का मतलब 45 डिग्री का मतलब 1 होगा। √2 से √2 कैंसिल, 10 माइनस में यहाँ √2 से √2 कैंसिल, माइनस में 7 और प्लस में 9। 10 में 9 में से 7 गया 2 और 10 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है ना। अब देखिए इतना डिटेल आपको नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्टकट में जाना है। और इससे भी अधिक शॉर्टकट में हम कैसे जा सकते हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए जब हमने ये देखा कि a का मान 22.5 डिग्री है तो 2a का मान कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब 1/√2 होता है। तो मन में सोचिए कि √2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ भी 45 डिग्री का मतलब 1/√2, तो √2 से यहाँ भी भाग देना पड़ेगा। यहाँ 1 होता है तो 10 2a का मतलब खत्म। तो जब भाग देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा या दोनों जगह। तो 10 माइनस 7 प्लस 9, 9 में से 7 गया 2 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। तो 12 हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमें करना चाहिए, तब जल्दी होगा। ठीक है ना। देखिए अगले सवाल के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। दूसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है हमारे पास, वो क्या दिया हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है। साइन 600 डिग्री कोस 750 डिग्री, साइन 600 डिग्री इंटू में कोस 750 डिग्री, ठीक है ना। और प्लस में साइन 150 डिग्री, प्लस में साइन 150 डिग्री इंटू में कोस 240 डिग्री, इंटू में कोस 240 डिग्री। ये आपके पास सवाल है, दिया हुआ है 2/3 1 और 1/3 -1, 2/3 1 1/3 और -1। ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना। तो हम इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा देखिएगा ध्यान से। यहाँ जो है साइन 600 डिग्री है, साइन 750 डिग्री है, साइन 150 डिग्री है, साइन कोस 240 डिग्री है। तो हम ये बात जानते हैं कि क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये बात आप सभी जानते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है? कोस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना। ये बात समझ गए कि नहीं। तो हमको जो इसका जो आंसर निकालेंगे ना, एक बेसिक तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि जल्दी निकल जाए। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ जो मान आता है वो 180 डिग्री गुना इवन नंबर आता है। ठीक है ना। इवन का मल्टीप्लाई होता है, ये जानते होइएगा या समझ लीजिए अभी तुरंत। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 180 गुना ऑड नंबर। ठीक है। ये बात समझिए। तो जब हम यहाँ 180 गुना ऑड लेंगे तो यहाँ पे आएगा, 180 गुना इवन लेंगे तो यहाँ पे आएगा। मैं कहूंगा कि 720 डिग्री कहाँ पे आएगा? तो आप कहेगा सर 180 गुना में 18 चौक 72, 4 से गुना करेंगे और 4 होता है इवन नंबर, तो यहाँ पे आएगा 720 डिग्री। ये बात समझनी है हमको बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ साइन 600 डिग्री है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 गुना में 3 प्लस में 60। ठीक है ना। 18 3 54, 540 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा पूरा पूरा हमारे पास 600 डिग्री। कोस 180 गुना में 4 प्लस में 30 डिग्री। क्लियर है ना। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। मिटाता हूं थोड़ा सा। देखिए और प्लस में साइन 180 गुना में 1 माइनस में 30। ठीक।
और इंटू में कोस 180 गुना 1 प्लस में 60। ये बात समझिए, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। इतना बात जो बच्चा मन में सोचेगा वो जल्दी निकालेगा आंसर, इससे ज्यादा करेगा तो फिर डिटेल बहुत लंबा टाइम लगेगा, 2 मिनट का समय लग सकता है उसको। और इतना मैं लिख के बता रहा हूँ कि समझाना है मुझे, नहीं तो मैं मन में आंसर निकाल देता। ठीक है, आप समझिए 180 गुना 3 कहाँ पे आएगा, ओड नंबर यहाँ पे है, और प्लस है तो प्लस जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में चेंज होता है लेकिन एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा तो -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोस 180 डिग्री गुना 4 प्लस 30 डिग्री, 180 गुना 4 यहाँ आएगा और प्लस जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान होता है ना। अब देखिए यहाँ साइन 180 गुना 1 -30 डिग्री, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लस ज्यादा तो नीचे, और यह का किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोस 240 डिग्री है, 180 गुना 1 प्लस 60, 180 गुना 1 कहाँ, यहाँ पे है, और प्लस जाएगा तो इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, और जब यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन करिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं इसको हटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, -3/4 प्लस में -1/4, तो जब जोड़ेंगे ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -4/4, तो आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।